इस तरह की लाइन लगाना। कोई जुड़ रहा है क्या उनकी पार्टी से? देखा आपने? कोई एक नई भर्ती दिखा दो, कोई मजबूत आदमी जुड़ा, और जो है उसको भी निकाल रहे। भाई बहन जी क्या करती क्या नहीं करती ये तो आप और मैं जान ही नहीं सकते। रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये भी लड़ाई वो तो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को लड़नी है लड़ाई, वो मैदान में है और हम लोग मैदान में हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा बहन जी का। हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है, मानो कुछ इसी अंदाज में चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर बहुत कुछ बोल डाला। बसपा में मचे बवाल पर तंज में चंद्रशेखर ने मायावती के लिए जो बोला अब वो चर्चाओं में है। चंद्रशेखर आजाद ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बसपा में मचे घमासान पर क्या क्या बोला वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले चंद्रशेखर के बयान के बाद चर्चाएं कितनी है जरा वो जान लीजिए कि क्या चंद्रशेखर आजाद बसपा में मची उठापटक को बड़ा मौका मान रहे हैं? क्या आकाश आनंद वाले चैप्टर से दलित पॉलिटिक्स में चंद्रशेखर आजाद वाकई कोई नया सियासी पैरा लिख पाएंगे? क्या बीएसपी के कमजोर होने से चंद्रशेखर फायदा ले जाएंगे? ये सवाल बड़ी तेजी से घूम रहे सियासी चर्चाओं में। और अब जब चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सवालों में जब ये सवाल भी आए तो मानो चंद्रशेखर आजाद फ्रंट फुट पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आए और मायावती और बसपा पर दे दिया बड़ा बयान। फिर आकाश को दायित्व से मुक्त किया, अब अपने भाई को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार को बनाया था उनको भी पद से मुक्त कर दिया है नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से। क्या कहेंगे इसके? भाई आप फिर मुझसे कहोगे कि यार मैं उनके खिलाफ इस तरह की बातें, मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो मना करता हूँ कि भाई ठीक है, मगर वो हमारे आदरणीय नेता है। अब उन्होंने ये दूसरा निर्णय आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है, कर दिया क्या? भाई बहन जी क्या करती क्या नहीं करती ये तो आप और मैं जान ही नहीं सकते ना। भाई वो बड़ी नेता है, उनके देखो उनके कार्यों पे या उनके जो उन्होंने हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है। लेकिन आप ये सोचो आज के समय में जहां एक एक नेता बड़ी मुश्किल तैयार होता है, वहां इस तरह की लाइन लगाना। कोई जुड़ रहा है क्या उनकी पार्टी से? देखा आपने? कोई एक नई भर्ती दिखा दो, कोई मजबूत आदमी जुड़ा, और जो है उसको भी निकाल रहे हैं। तो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये भी लड़ाई वो तो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को लड़नी है लड़ाई, वो मैदान में है और हम लोग मैदान में हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा बहन जी का जो निर्णय है वो अपने आप सोच के लिया, अपनी पार्टी को सोच के लिया। हम तो बहन जी के निर्णय के उनके सम्मान के साथ खड़े हैं। तो चंद्रशेखर आजाद मानो मायावती को कह रहे हैं शुक्रिया मौका जो आपने दिया। दरअसल कल यानी कि बुधवार को मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने के बाद एक और बड़ा ऐलान किया। ऐलान आनंद कुमार के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटने का। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि आनंद कुमार एक ही पद पर रहना चाहते हैं। ये खुद उनकी इच्छा है कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर नहीं रहना चाहते। चर्चाएं हुई कि आनंद कुमार ने खुद से ये पद ठुकरा दिया है, तो मायावती ने उनकी जगह पर सहारनपुर के रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया। तो सियासी हड़कंप मच गया कि क्या मायावती के परिवार की कलह बढ़ गई है? क्या बेटे आकाश आनंद के साथ जो कुछ हुआ ये उसका ही असर है? क्योंकि अभी रविवार को यानी कि 2 मार्च को बसपा की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने का फैसला लिया गया था और आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। उसके एक दिन बाद आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मायावती ने इन सब का ठीकरा आकाश आनंद के ससुर और पत्नी पर फोड़ा। अब ऐसी स्थिति में जब बसपा सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, उसका जनाधार लगातार चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है, तो दलितों का रुख किस ओर होगा ये चर्चा तेज हो गई है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद हैं सबसे केंद्र में। अब चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर जवाब दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।